अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं सर AR कॉलेज। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1। और लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक चल रहा था। तो आखिरी टॉपिक में से आपका एक टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होते हैं और किस चीज़ के इस्तेमाल के, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, और किस सीज़न में होते हैं। तो ज़्यादातर बोर्ड में इसके चांसेस होते हैं कि ये शॉर्ट नोट की शक्ल में आता है, जैसे फ्रॉग हो गया, आपका अमेबा हो गया, आपका वोल्वॉक्स हो गया, इसके अलावा आपके मस्टर्ड प्लांट्स। तो ये सारे सवालात ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक के हैं, ठीक है। तो आपका जो मस्टर्ड प्लांट है इसको स्टडी करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का जो स्पेशली साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है, यानी कि लंबाई जो होती है, ठीक है, लंबाई इसकी तकरीबन ये 1 मीटर से लेकर मैक्सिमम 1.5 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात सीख लें कि मस्टर्ड प्लांट को हम लोग आम ज़बान में, यानी कि हमारी मादरी ज़बान में सरसों का पौधा भी कहते हैं, तो सरसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी लंबाई 1.5 मिलीमीटर तक, 1.5 मीटर तक हो सकती है और मैक्सिमम जो होती है वो 1 मीटर तक होती है, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है और आम ज़बान में हम इसको सरसून के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जो ये पौधा है, आपको ये प्लांट जो है वो विंटर सीजन में मिलेगा, इनके ज़्यादातर विंटर सीजन में पाया जाता है और इसको हम एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ में लिखेंगे हम लोग एज अ फूड फॉर वेजिटेबल, यानी कि हम खाने के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, तो इसके जो बीज होते हैं इस पौधे के, उसका हम ज़्यादातर ऑयल बनाते हैं, ठीक है। ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर गाइज आप इसको एक तरीके से याद कर लें, फॉर एग्जांपल कि आपको लिखना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, तो आप इन पॉइंट्स को अगर याद कर लें या फिर इस तरह से इनके स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है और हम लोग आम जबान में इसको सरसों के नाम से जानते हैं, जिसको सरसून भी कहते हैं। ये विंटर सीजन में पाए जाने वाला प्लांट है। दूसरा, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। इसके अलावा इसको हम खाने के तौर पर एज अ वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके जो बीज होते हैं उसको हम एज अ ऑयल के तौर पर यूज़ करते हैं। और आखिर में आप लिख सकते हैं इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका एक प्रिपेयर हो गया शॉर्ट नोट। दोबारा से बता देता हूँ, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसको मस्टर्ड प्लांट के नाम से जाना जाता है, मादरी ज़बान में सरसून के नाम से जाना जाता है, विंटर सीजन में पाया जाता है, खाने के तौर पर यानी कि सब्जी में वेजिटेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है और ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो ऑयल है वो निकाला जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम फ्रॉग को स्टडी करेंगे। अच्छा गाइज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट फ्रॉग के बारे में, ठीक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। ये भी एज अ शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इन पॉइंट्स को नोट करके बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो हमारे पास फ्रॉग एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको उर्दू में मेंढक भी कहते हैं, सबको पता है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है राना टैगरीना, ठीक है। राना टैगरीना इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी जो बॉडी होती है वो मैक्सिमम 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। पहली जो टाइप है वो आपके पास होती है एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरी जो टाइप होती है टिश्यूज़ की वो होती है आपके पास ग्लैंड्यूलर टिश्यू। तीसरी टाइप आपके पास होती है मस्कुलर टिश्यू और चौथी टाइप आपके पास होती है कनेक्टिव टिश्यू। There are 4 types of tissue in the frog body
आपके पास पहली जो टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी जो टाइप है वो है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, तीसरी जो टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यू और जो चौथी टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा अगर फ्रॉग की बॉडी के बारे में बात करें तो फ्रॉग जो है मैक्सिमम 2 पार्ट से बना होता है, ठीक है। इसके बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाता है, पहला जो बॉडी का पार्ट है वो कहलाता है हेड यानी कि इसका सिर, और जो दूसरा पार्ट उसका कहलाता है वो कहलाता है ट्रंक यानी कि उसका धड़, ठीक है। फ्रॉग पाया कहाँ जाता है? ज़्यादातर तालाबों में यानी कि और दरियाओं में, रिवर्स में, लेक्स में और हम लिख सकते हैं डिचेस में, अलावा पूल्स में, इसके अलावा सी में, ठीक है। बहुत सारी जगहों में आप लिख सकते हो जहाँ पर यानी कि पानी वगैरह पाया जाता है, वहाँ पर आपके पास फ्रॉग भी पाया जाता है। और फ्रॉग का खाने में यानी कि फ्रॉग की खुराक क्या होती है, तो ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। स्मॉल इंसेक्ट्स बोले तो कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर जो जंगल में या फिर जो तालाबों के पास पाए जाते हैं, छोटे मोटे जानवरों को फ्रॉग खाता है। अगर इसको मज़ीद देखें तो इसमें आपके पास जो फ्रॉग है वो भी एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इसका बनाते हैं हम लोग एक किस्म का, यूँ समझिए, शॉर्ट नोट। सो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रॉग, साइंटिफिक नेम इसका कहलाता है राना टेग्रिना। इट इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फ्रॉग बॉडी। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फ्रॉग पाया कहाँ जाता है? देयर आर 2 पार्ट्स इन द बॉडी। नंबर 1 हेड एंड ट्रंक यानी कि सर और धड़। और इसके अलावा फ्रॉग रहता कहाँ है या पाया कहाँ जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, डिचेस में, पूल्स में, सी में, एटसेट्रा। और आखिर में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉग खाता क्या है? स्मॉल इंसेक्ट्स। फ्रॉग ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आंट्स या आप बीज लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आपके पास आ सकते हैं। तो हमारे आज के 2 टॉपिक हो गए। नंबर 1 हमारे पास था मस्टर्ड प्लांट, दूसरा हमारे पास है फ्रॉग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी को डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक हमारे साथ जुड़ें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और लाइक भी क्या करें। अगर आपका कोई सवाल हो फिजिक्स के मुतालिक, बायो के मुतालिक और केमिस्ट्री के मुतालिक, तो आप कमेंट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।